रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठा, तो मैं बहुत परेशान हुआ। क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं जब अब लोगों को बताऊँगा तो लोग तो मेरे पे यकीन नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो कहते हैं इसी परेशानी में मैं बैठा हुआ था, हतीम में बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि अबू जहल वो मेरे पास से गुज़रे, उन्होंने जब देखा तो कहते हैं मेरे पास ही बैठ गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? कहते हैं मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि क्या वजह है? तो कहते हैं मैंने बताया कि ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे आज रात बैतुल मक़दिस की सैर करवाई है। अब वो तो अपनी चालाकी कर रहा था ना, उसने मज़ाक करने की ख़ातिर कहा कि अच्छा अगर मैं तुम्हारी कौम को मतलब लोगों को तुम्हारे पास लाऊँगा तो तुम ये बात उनको बताओगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं बताऊँगा उनको। तो जब वो गया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, जब वो लेके आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने लोगों को बताया ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात के एक हिस्से में मुझे बैतुल मक़दिस की सैर करवाई। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग तालियां पीटने लग गए, कुछ लोगों ने इसको झूठ समझा और अपने सर जैसे हैं वो पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस का सफ़र किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हमें निशानियाँ बताएँ, क्योंकि उनको पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कभी नहीं गए हुए, क्योंकि उधर ही रहते थे, लोगों को पता ही था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे सामने बैतुल मक़दिस को यूँ कर दिया कि मैं उसको देख रहा था और साथ-साथ मैं उनको वो सारे वाक़यात बयान कर रहा था, उसकी सारी खूबियाँ बयान कर रहा था। तो जिन लोगों ने उसको देखा हुआ था, कहते हैं उनके सामने जब ये बयान किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही बयान किया है। अच्छा, एक और हदीस है जो हज़रत अनस बुखारी की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस रात के बारे में बताया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेके गए वहाँ पे फ़लस्तीन में लेके गए थे बैतुल मक़दस में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा वो नोट्स है ना इसके। अच्छा, बैतुल मक़दस में जब इनको लेके गए हैं तो वहाँ पे तमाम अंबिया जो थे उनकी इमामत कराई गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रवायात में थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी आता है कि उसने कहा कि जाने से पहले और कुछ ने कहा कि जब रसूलुल्लाह वापस आए थे तो तब कराई थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत कराई। और फिर कहा कि फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। फरिश्ते ने मेरा पेट हलक से नाफ तक चाक किया, दिल बाहर निकाला। सोने की तश में ईमान और हिकमत से भरा हुआ था जो, वो मेरे दिल को उससे धोया और फिर वापस लौटा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि एक सफ़ेद जानवर जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, जो कि बुराक था, उसको लाया गया। जिब्राइल मुझे अपने साथ ले चले, हम आसमाने दुनिया तक पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पूछा। अब देखिए हमने सूरत नबा में पढ़ा था ना, वफ़ूतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, कि आसमान क़यामत के दिन भी ना आसमान जो है वो सारे दरवाज़े-दरवाज़े हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा पहले आसमान का। तो कहते हैं कि उन्होंने पूछा, जो फरिश्ता वहाँ पे था, दरोगा था, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने फिर ये पूछा, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलाया गया है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा कि हाँ। तो दरबान फरिश्ते ने कहा कि इन्हें खुशामदीद, क्या ही मुबारक है आने वाला। और फिर दरवाज़ा खोल दिया गया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पर मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके जद्द अमजद आदम आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। कहते मैंने जब उनको सलाम किया तो उन्होंने कहा कि खुशामदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। इसी तरह से अब ये क्योंकि हदीस बहुत लंबी है, मैं उसको आपको बस पॉइंट बता देती हूँ, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरे आसमान पे एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ, आसमान का दरवाज़ा खुलवाया गया तो वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, जो ये आपस में कज़न भी हैं, खालाजाद बेटे हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और कहा कि बरादर साले और पैगंबर साले को मेरा सलाम। अच्छा, फिर तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम
मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और फिर वही बात है कि जैसे-जैसे दरवाज़े खुले और उन्होंने फिर उनको ग्रीट किया था। अच्छा, फिर छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहते हैं जब मैं मुलाकात करके आगे जाने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो कहते हैं पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इस उम्मत के लोग मतलब नबी की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से जन्नत में तादाद में ज़्यादा होंगे, सुभान अल्लाह। तो इसके बाद कहते हैं कि 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप हैं, इन्हें सलाम करें। उन्होंने सलाम किया तो कहा कि नेक बेटे और नेक पैगंबर। अच्छा, इसके बाद जब सबसे मुलाकात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया और उसका फल जो था ना वो मटके जैसे होते हैं ना बड़े, उस जैसा था और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। जिब्राइल ने कहा कि ये जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 जन्नत के अंदर थी, 2 जन्नत के बाहर थी और जो बाहर थी वो नील और फरात थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे लिए बैतुल मामूर बुलंद किया गया। 3 बर्तन लाए गए, एक में शराब थी, एक में दूध था और एक में शहद था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला ले लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो फितरत है जिस पर आपको और आपकी उम्मत को बनाया गया है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं फिर मुझ पर उस रात को उस रात को रात और दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, ठीक है? और फरमाते हैं कि फिर वापस जब फ़र्ज़ हो गई, मैं वापस लौटा तो इनकी मुलाकात जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा हुई है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मतलब आपको तोहफ़ा मिला है? तो जब इन्होंने बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, मैं इस बात को जानता हूँ। आप वापस जाएँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसमें कमी की दरख्वास्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस से आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नमाज़ें और कम कर देते हैं, 40 नमाज़ें। आप देखें 5 नमाज़ों पे लगता है ना कि इतना मुश्किल है, स्पेशली अभी तो हम लोगों को आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप या देखें अपने बच्चे जो जवान लोग हैं और दूसरे आप इर्द-गिर्द देखें कि 5 नमाज़ें कितनी उनको मुश्किल लगती है, यहाँ पे 50 की बात थी और उसके बाद कहते हैं कि 40 की। वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाएँ, ये भी नहीं आपकी उम्मत पढ़ सकेगी, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी उम्मत को आज़माया हुआ है। फिर वापस आते हैं, खैर एनीवे ये जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 30, फिर वापस आते हैं, 20, फिर वापस आते हैं, 10, फिर वापस आते हैं तो 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे, आप वापस जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब नहीं मैं जा सकता, मुझे शर्म आती है, मैं इसी पर अब राज़ी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे मैं कुछ आगे बढ़ा, तो एक मुनादी ने आवाज़ बुलंद कहा कि मैंने अपना फ़रीज़ा जारी कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम था कि मैंने अपना फ़रीज़ा जारी कर दिया है और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी है। और फिर एक और रवायत में ऐसे आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो 5 ही पढ़ेंगे लेकिन उनको सवाब जो है वो 50 का ही दिया जाएगा। सुभान अल्लाह! अच्छा, ये वाक़या कब हुआ था? ये मेराज का जो वाक़या हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में इख्तलाफ है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि ये रजब की 27वीं शब को है, हुआ था। अब हिजरत से एक्चुअली कहते हैं कि चंद साल बाज़ रवायत में आता है कि 2 साल पहले, बाज़ में आता है कि 1 साल पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अब यहाँ पे बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अगर ये ऐसा होता कि सहाबा और ताबईन के दौर में ये जश्न जश्न मनाया जाता, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता, तो इसमें कभी इख्तिलाफ नहीं होना था, राइट? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, ना सहाबा ने, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, ना उनके बाद के लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था जैसे आज करते हैं। आपके सामने देखें, अब सारी स्टोरी आ जाती है ना, फिर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये वाली चीज़ कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी है कि 27वीं रजब है, लेकिन उसमें कोई सेलिब्रेशन का नहीं है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल की जो पूरी हिस्ट्री हमें बताई है, उसमें यही पैगाम है कि किस तरह से दूसरे लोगों की जो रसूमात हैं हमारे अंदर आ जाती हैं और हम उनको किस तरह से अपना लेते हैं और उसमें हम शर्मिंदा भी नहीं होते।
और फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का ग़ज़ब शामिल हो जाता है हमारी ज़िंदगियों में। और आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मेराज पे गए थे ना, वहाँ पे उनको कलमों के चलने की आवाज़, चलने की नहीं है, मतलब जैसे लिखते हैं ना, ज़्यादा लिखते हैं तो वो एक आवाज़ जो होती है वो मतलब कलमों के साथ लिख रहे थे ना जैसे, उसकी आवाज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आई और कहा कि फरमाया कि मैं ऐसे बुलंद मुकाम पर पहुँचा जहाँ मुझे कलमों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये जगह भी सिदरतुल मुंतहा के इर्द-गिर्द ही थी, जहाँ फरिश्ते लौहे महफूज़ से अल्लाह के फैसले नकल कर रहे थे। अब देखें एवरी डे फरिश्ते वहाँ से हमारी तकदीर के मामले लेके आते हैं। तो इसलिए बहुत दुआ करनी चाहिए कि या पाक परवरदिगार, जैसे सुबह-सुबह जब आप फजर में उठते हैं ना, तो सदका निकाल दें कि या अल्लाह आज का दिन खैर आफियत वाला, आने वाला हर दिन खैर आफियत वाला होगा। लेकिन जितना भी 1 रुपया है, लाख रुपए हैं, 2 रुपए हैं, जितना भी है, आप अपना सदका $1 जिसको जो बाहर रहते हैं या जो भी आपकी करेंसी है, आप उसका सदका ज़रूर निकाल दिया करें, ताकि बलाएँ टल जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ फरिश्ते लोहे महफूज़ से अल्लाह के फ़ैसले नकल करते, और ये इतनी बड़ी तादाद में हैं कि इनके कलमों के बैक वक़्त चलने की आवाज़ों से एक कहकशां बन रही थी। अल्लाहु अकबर! पूरी मखलूक की तकदीर लिखी जाती है और फ़ैसले सुबह-शाम नाज़िल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो नमाज़ का तोहफ़ा मिला था ना, 2 और तोहफ़े मिले थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए। और उसमें क्या था, सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं ना, कि हम जब अगर रात को पढ़ लेते हैं तो पूरी रात के लिए इनफ़ हो जाते हैं, काफ़ी हो जाती हैं। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि उस शख़्स के कबीरा, बड़े गुनाह जो होते हैं ना, गुनाहों की माफ़ी जिसने शिर्क ना किया होगा। ये इतनी बड़ी बात है कि जिसने शिर्क नहीं किया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था, अराअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, कि ए नबी, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना दिया है? ये कोई छोटा मामला नहीं है। हम कहें नहीं नहीं नहीं, हम शिरक नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाते हो, आप इसको समझने की कोशिश करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दिया कि तुम इलाह किसको मानते हो। तुम मुंह से कहते हो, तुमने अभी कलमा पढ़ा है, तुम अपने मुंह से कहते हो कि तुम अल्लाह को एक मानते हो, लेकिन तुम इताअत किसकी करते हो? तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझना चाहिए। अच्छा, अब वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए पैगाम दिया और कहा कि अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम देना और उन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी जो है वो बड़ी उम्दा है, पानी बहुत मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, मतलब बिल्कुल खाली है। इसमें काश्त करने की ज़रूरत है। इसकी काश्तकारी क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना। इसकी तस्बीहात करते जाएँ और वहाँ पे दरख्त लगते जाएँगे। इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएँगे तो हमारे सारे बागात तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा एक और चीज़ भी उन्होंने कही थी कि खूब काश्तकारी करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी भी तस्बीहात करनी चाहिए। अच्छा, एक और हदीस में ये आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत दिखाई गई थी ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया था, हज़रत बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी थी। तो पूछा आगे कि बिलाल, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब उन्होंने देखा कि कदमों की आवाज़ है, वो जन्नत में ऑलरेडी थे और वो ज़िंदा थे अभी, है ना? तो रसूल अल्लाह ने आके पूछा कि बिलाल, तुम आखिर क्या करते हो ऐसा कि मैंने जन्नत में तुम्हारी कदमों की आवाज़ सुनी? तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो बाकी तो सारी चीज़ें वही करता हूँ जो आपके सामने है। लेकिन आई थिंक जब मैं वुज़ू करता हूँ, तो मैं वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ लेता हूँ या जितनी अल्लाह मुझे तौफ़ीक देता है। देखिए उसकी वज़ह से जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की आवाज़ सुनी थी। अच्छा, एक और हदीस में आता है कि फ़रिश्तों की जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रते, गौर कीजिए, जिस जमात के पास से गुज़रते, तो वो कहते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को हिजामा कराने का हुक्म दें। अब देखिए ये इतनी बड़ी सुन्नत है रसूलुल्लाह की, हम भूल चुके हैं ना, लेकिन बहुत से लोग अभी भी वाकिफ़ तो हैं ही हैं इससे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हिजामा पता है क्या होता है? जैसे कपिंग होती है ना, एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। तो हिजामा में क्या होता है कि
छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कट्स लगाते हैं। मैंने हिजामा का कोर्स किया है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग आराम से अगर एक कोर्स आप कर लेते हैं ना तो आप लोग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में सबका कर सकते हैं। तो वो छोटे-छोटे जैसे पेपर कट नहीं जिनको कहते, उस तरह से करते हैं। अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो जैसे शुगर चेक करते हैं तो एक छोटी-सी पिन होती है ना, वो उसके साथ करते हैं। अगर वो पिन ही लेके आप टिक, टिक, टक, 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 टक ऐसे कर दें और उसके ऊपर आप वो कप सकिंग कप जो होता है वो लगा दें, तो वो ब्लड जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है। अब मैं तो आपको बस थोड़ा-सा इसलिए बता रही हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। तो कहते हैं कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं ना, एक साफ खून चल रहा होता है और एक जो खराब खून होता है वो दूसरी तरफ से चल रहा होता है। जैसे हमारे घर में ड्रेन सिस्टम होता है, बिल्कुल वही तरीका। तो जो ऊपर वाली वेन्स होती है ना, वो होती हैं जिसमें बुरा वाला खराब ब्लड होता है। तो वो सक कर लेता है तो उससे हमारी जो बीमारी होती है, कभी होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं या कुछ ऐसे होता है, तो ये बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल एक इलाज है। तो हिजामा अगर आप अभी तक उससे फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखें। पाकिस्तान, इंडिया में तो आप डेफ़िनिटली पता होगा सबको। अच्छा जी, हिजामा कराने का हुक्म दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख भी दिखाई गई थी। मैं ये बहुत थोड़ी-सी हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसके अलावा भी बेइंतहा ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे सबक मिलते हैं। हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानह तआला की बाद में जन्नत और दोज़ख में एक्चुअली रसूलुल्लाह को क्यों दिखाया गया था। आपको याद है हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानह तआला से कहा था कि आप मुझे दिखाइए कि आप मुर्दा को कैसे ज़िंदा करेंगे? तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो कहा कि नहीं मुझे यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। तो वो हम पढ़ चुके वो वाक़या। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि तुम एक परिंदा लो और उसके पीसेस करो और उसको डिफरेंट पहाड़ी के जगह पे उसको छोड़ दो और फिर तुम उसको पुकारोगे तो कैसे वो सारे पीसेस मिलेंगे और वो कैसे भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा इस तरह से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानह तआला हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने जन्नत और दोज़ख ज़िंदगी में दिखा दी थी कि वहाँ पे क्या है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों से ऊपर हुआ जिनके नाखून जो थे ना वो पीतल के और लंबे-लंबे नाखून और जो शार्प होते हैं ना चोंच वाले जिसको कहते हैं कि लगे तो बिल्ली के आपने देखा ना कभी बिल्कुल आजकल मेरे घर में बिल्ली है इसलिए मुझे वो याद आ गई है कि वो तेज़ नाखून जो होते हैं। कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो अपना सीना और अपने चेहरों को अल्लाहू अकबर रब्बना ला तजल्ना मिनहुम उससे नोच रहे थे। पूछा कि ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल जो वहाँ पे उनके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते हैं और लोगों के ऐब तलाश करते हैं। आप देखें कितनी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ हमने पहले भी पढ़ा कि जो गीबत करता है, लोगों के ऐब तलाश करता है, लोगों का मज़ाक उड़ाता है, अल्लाह सुब्हानह तआला उसको घर में वो बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं करे, उसको घर के अंदर रुसवा कर देता है कि उसके बच्चे उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम औरत है, मैं औरत की बात करूँ, तो उसके बच्चों में उसको रुसवा कर देगा, उसके खामंद, उसकी फैमिली में उसको रुसवा कर देंगे। अल्लाहू अकबर! इतनी बड़ी सज़ाएँ हैं इस दुनिया में, आखिरत की सज़ाएँ तो वहाँ पे जाके मिलनी है ना। और इस यहाँ पे आप देखिए कि वो पीतल के नाखूनों के साथ अपने चेहरे और अपने सीने को नोच रहे थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक और गुरों के पास से गुज़रा तो वो क्या उनके मुँह जो थे ना वो कैंचियों के साथ काटे जा रहे थे। तो पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, अल्लाहू अकबर! वो खतीब हैं जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और खुद वो काम नहीं करते। अल्लाहू अकबर! देखें ये मैं पढ़ रही थी, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने भी पेश कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई कोशिश करता है दाइए दीन बनने की और आप लोग जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, ये हदीस काँप जाने के लिए काफ़ी है। ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हम दूसरों को बताएँ और खुद अमल ना करें। ऐसा तो अल्लाह सुब्हानह तआला कभी ना हो हमारे साथ। तो ये वाक़या जो था, ये इसरा का वाक़या था और मेराज का वाक़या था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने यहाँ पे ये वाक़या क्यों बयान किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुख़ातिब तो मुशरिकीन मक्का थे ना,
तो उनको ये बताया गया कि जो नबी तुम्हें ये बता रहा है, अल्लाह सुब्हानह तआला ने उसको ये सफ़र जो करवाया है, ये अपनी आँख से देख के आया है कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो बुराइयाँ फैलाते हैं, जो फ़ितना क्रिएट करते हैं, उनकी सज़ा उधर क्या है। और जो अल्लाह सुब्हानह तआला का हुक्म मानते हैं, जो नेकी की तरफ भागने वाले हैं, उनका अजर वहाँ पे क्या है। और इसके बाद आप देखिए आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं। अच्छा, आया नंबर 1 में भी जो ये था ना, बारकना हौलहू, के इसके इर्द-गिर्द अल्लाह सुब्हानह तआला ने बरकत रखी। क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक़सा में इस एरिया में बेइंतहा सारे नबी ऑलमोस्ट इस एरिया में आए हैं, तो वहाँ पे बड़े अल्लाह सुब्हानह तआला की बड़ी बरकतें हैं। लिनूरियहु मिन आयातिना, कि अल्लाह सुब्हानह तआला दिखाएँ अपनी आयात, तो जन्नत और दोज़ख और आसमान का सफ़र अल्लाह ने अपनी आयात दिखाई ना, तो इन्नहु हुवस समीउल अलीम, कि बेशक वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अब देखिए जहाँ पे भी आया कि आखिर में अल्लाह सुब्हानह तआला की सिफ़ात आती है ना, उनको बहुत गौर किया करें कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा, देखिए समी, अल्लाह सुब्हानह तआला, मैं कभी सोचती हूँ अभी हज का ज़माना आ रहा है ना, बेइंतहा आप देखिए कितने लोग हज पे होते हैं। एक टाइम पे हर कोई अल्लाह को पुकार रहा होता है, वो वहाँ पुकार रहे होते हैं, और जो हम मुसलमान पीछे जो रहने वाले होते हैं ना, वो हम अपने-अपने घरों में पुकार रहे होते हैं। एक टाइम पे हर जगह पे जो अल्लाह सुब्हानह तआला को पुकारा, अल्लाह सुब्हानह तआला हर एक की बात सुनते हैं, हर एक को अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला बसीरत देख रहे हैं। हमें अगर ये ख़्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह सुब्हानह तआला इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम। आप देखिए, हम अगर घरों में कैमरे लगे होते हैं, या घरों में तो चलिए छोड़िए, अब जॉब पे हैं आप। आपको पता है कि आपके सर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, आपका बॉस जो है वो आपको कांस्टेंट देख रहा है, तो आपका अमल डिफरेंट होगा ना? बिल्कुल यही बात है। अल्लाह सुब्हानह तआला यहाँ पे यही याद करवा रहे हैं कि लोगों, मैं सुनने वाला भी हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानह तआला हर बंदे की सुन के हर बंदे को जो उसकी हाजत है अता कर दे, तो अल्लाह सुब्हानह तआला के खजाने में से उतना भी कम नहीं होगा, जितना समुद्र में एक सुई डाल के आप बाहर निकालें तो उसके नोक पे जो पानी लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात सुभान अल्लाह इतनी बड़ी है, और बसीर है, अल्लाह सुब्हानह तआला देखने वाले हैं। और आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, व आतईना, और दी हमने मूसा को किताब, व जअलनाहु, और हमने बनाया उसे हुदन लिबनी इसराइल, और हमने इसे बनी इसराइल के लिए हदायत का ज़रिया बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम एकदम से मिराज से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह सुब्हानह तआला एकदम से बात लेके आ रहे हैं। तो दोनों बातों में अब अल्लाह सुब्हानह तआला बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल कौन थे? अपने ज़माने के वो मुसलमान थे। अल्लाह सुब्हानह तआला की फ़ेवरेट तरीन कौम। अल्लाह सुब्हानह तआला ने कुरान पाक में हमें बताया है कि उनको अल्लाह सुब्हानह तआला के इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने जहानों पे तुम्हें फ़ज़ीलत दी थी। और अल्लाह सुब्हानह तआला ने पै-दर पे नबी भेजे, पै-दर पे इनको नबी मिले, इनको किताबें दी गई, इनकी हदायत का पूरा बंदोबस्त किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही। नाउ दिस इज़ द टाइम टू कंपेयर बेसिकली। अब इस बनी इसराइल की हिस्ट्री में जो कंपैरिज़न है ना, ये इस एक हदीस को आप अपने दिल पे लिखें, ताकि आपको ये पता चले कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें बार-बार, बार-बार बनी इसराइल का ज़िक्र क्यों बताते हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर वो तमाम हालात वारिद होंगे, होकर रहेंगे। लफ्ज़ देखिए, होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर वारिद हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जूती दूसरी जूती के मुशाबे होती है। और एक हदीस में तो और भी ऐसे इतने सख्त अल्फाज थे कि इतना हम उनको कॉपी करेंगे और इतना उनके पीछे लगेंगे, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे हमें जो सबक मिलने हैं ना, वो आपने आज गौर से सुने हैं, क्योंकि आज हम उम्मत मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं ना, तो हमारे अमल कैसे हैं, क्योंकि ये भी अपने ज़माने में उसी तरह से अल्लाह सुब्हानह तआला के फेवरेट तरीन लोगों में से थे। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया कि उनको किताब दी थी, कौन-सी? तौरात दी थी ना? और वो तौरात जो थी, वो बनी इसराइल के लिए उसमें हदायत थी, राइट? जैसे कुरान पाक जो है, वो अब तमाम जहानों के लिए उसके अंदर हदायत है ना। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ये कुरान पाक सिर्फ़ मुसलमानों की किताब है, ये तमाम जिन्नात भी उसी से हदायत लेते हैं।
تو تمام انسانیت کی کتاب ہے۔ لیکن جو تورات تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ہدایت تھی کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے، اللہ کہ نہ تتخذو کہ تم بناؤ من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو سازگار نہ بناؤ، مطلب شرک نہیں کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا، دعاؤں میں پڑھتی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دو۔ اور یہاں پہ یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات میں بھی دیا تھا کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب انشاءاللہ ہم اسی کی ڈیٹیل بھی آگے جا کے دیکھیں گے، اور آیا نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریتا، کہ وہ لوگوں جو اولاد و من حملنا، کہ جنہیں سوار کیا ہم نے ما انوہن، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ کس کی اولاد تھے؟ دیکھو ماں باپ اتنے نیک، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال میں جو تھوڑے سے لوگ ان کو اطاعت کرنا شروع کیے، ان کو شرک نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کی بات کو مانا، تو وہ سارے جو نیک لوگ تھے اس زمانے کے، انہی کو تو کشتی پہ سوار کیا تھا، اور انہی سے آگے دوبارہ سے دنیا جب بنی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا نا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ بیٹھے تھے اس سے وہ نسل آگے شروع ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تم شرم کرو کچھ، تم کس کی اولاد ہو؟ جیسے ہم کسی کو کہنا کہ یار ان کے ماں باپ اتنے نیک ہیں، دادا دادی اتنے نیک تھے، اتنے بڑے، دیکھو ذرا بچے آگے کیا کر رہے ہیں۔ بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے اے اولاد ان کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو کانا عبدن شکورا، کہ یقیناً بے شک وہ کانا تھا عبدن بندہ، شکورا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر گزاری یہاں پہ جو ان کا لیا نوح علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بھی یہ بیان کیا نا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اور بھی زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ پھر بہت بڑا ہے، پھر دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح کی دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ تینوں چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آئی تھنک حضرت معاذ تھے، if I'm not mistaken، کہ معاذ یہ کلمات جو ہیں یہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا، اور صبح شام ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا۔ تو حضرت معاذ نے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑے تھے، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، تو اس لیے آپ لوگ بھی انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے۔ اچھا جی، اب آیا نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو فی الکتابی، کتاب میں، ان پہ کتاب جو نازل ہو رہی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پاک میں ہمیں بھی نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوئی ہیں تو بتایا نا کہ یہ نہ کرنا، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے ان کی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ سنا دیا لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم ضرور ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ تم فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، علوًا کبیرہ، سرکشی بھی کوئی چھوٹی سرکشی نہیں، علوًا کبیرہ، کہ بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ٹائم کے اندر نہیں ہے نا، ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں جو ابھی جس حال میں ہم ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماضی، فیوچر اور حال ہر چیز سے
بے نیاز سے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ قوم کیا کرے گی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کتاب میں ان کو بتا دیا گیا تھا، کیوں بتا دیا گیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح رجوع کر لے، توبہ کر لیں، ان کو یہ پتا ہوگا کہ اگر یہ کیا تو یہ سزا ملے گی، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب اس کا میں تھوڑا انہی کی کتاب میں توراہ میں سے، میں نے زبور میں سے کچھ آیات لی ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، کیونکہ کافی زیادہ تھی، لیکن جسٹ ٹو گیو یو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سمجھایا تھا اور وہ نہیں سمجھے، اور ہم نے آپ وہ یاد کیا نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم کیسے ان کو کاپی کریں گے اور کیسے ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے توارا سے زبور سے لے کے آ رہی ہوں کہ آیا نمبر جو زبور کی ہے کہ حضرت ہاں باب نمبر 106 حاشیہ نمبر 6 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تھی، اپنی قوم کو جو اہل کتاب تھے ان کو تنبیہ کی کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا۔ مطلب کیا کہ انہوں نے جہاد نہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے بنی اسرائیل کا پوری جو ہسٹری پڑھی تھی، وادی طی والی جو تھی، تو ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں پہ جو قوم ہے تم اس کو ختم کر دو گے اور وہاں پہ تم واپس اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا تو تم نے وہ نہ کیا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے وہ کام سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے، جیسے وہ جو بھی برائیاں ان کے اندر تھیں وہ تمہارے اندر آ گئی۔ اب یہاں پہ اپنے آپ کو روک کے سوچئے کہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے انڈیا اینڈ پاکستان اکٹھے تھے، اب ان کے اندر جو رسمیں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں آئی ہیں، اور ہم ابھی تک کچھ شرمندہ ہوتے ہیں، چیخ چیخ کے کوئی کہہ دے کہ مہندیاں نہ کرو، مہندیوں میں جو اکٹھے لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں غیر محرم کے سامنے، سارا کچھ بے حیائی ہوتی ہے، نہ کرو، یہ ان کا کلچر تھا۔ کون مانتا ہے آپ کے سامنے اچھے اچھے بھلے بھی اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں سنتے۔ آج کی کلاس میں نا یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی تھی، ان کو بھی یہ منع کیا گیا تھا کیا کہ بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے کام وہ سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے، اور ان کے بتوں کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی کچھ لوگوں نے، اور جو ان کے لیے پھندا بن گئی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کو شیطانوں کے لیے قربان بھی کرنا شروع کر دیا اور معصوموں کا یعنی بیٹے اور بیٹیوں کا خون بہانا شروع کیا۔ اس لیے خداوند کا قہر، یہ ان کی کتاب میں، اس لیے خداوند کا قہر ایسے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی۔ ان کی کتاب میں ہے یہ، ان کی میراث کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بنی اسرائیل تھے نا ان کے بارے میں ہے، اور اس نے انہیں ان قوموں کے قبضے میں دے دیا جو اس سے عداوت رکھنے والے تھے، جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے۔ اب دیکھیں جو قوموں نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ کوئی اللہ کی فیورٹ قومیں نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوم جو مسلمان قوم تھی اس وقت کی، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کے قبضے میں ان کو دے دیا جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے اور جو ان کے اوپر حکمران بن بیٹھے تھے۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اوپر حکمران بن گئے تو تباہی کی خبر ان کے نبی جو تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اپنے صحیفے میں یوں دی کہ آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا۔ اچھا یہ والا جو ہے نا یہ باب 1 میں ہے، آیا نمبر ان کی جو ہے 4 اور 5 اس کے اندر ہے، تاکہ اگر آپ لوگ خود سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگزشتہ ہوگے، تم کیوں اور بغاوت کر کے مار کھاؤ گے۔ اچھا ان کے باب نمبر 7 میں آیا نمبر 33 میں آتا ہے کہ اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا، مطلب ان کو کوئی ہٹائے گا نہیں۔ تب مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تب میں یروشلم کے بازاروں میں خوشی کی آواز، دلہا دلہن کی آواز موقوف کر دوں گا، مطلب تمام خوشیاں اور ایسے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ یہ وہ تنبیہات تھیں جو اسرائیل کو پہلے فساد کے موقع پر انہی کی کتاب میں دی گئی تھی۔
इसीलिए मैंने ये वाले आपके सामने पॉइंट रखे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि जैसे हमें कुरान पाक में बताया गया है, तो इसी तरह से इनकी किताबों में भी इनको ये बताया गया था। अच्छा, दूसरे फ़साद का जो वाक़या हुआ था ना, उसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इनको खबरदार किया था, जो कि मत्ता जो इनकी किताब है ना, उसके बाब नंबर 23 में है कि हज़रत मसीह का खुतबा उसके अंदर है कि ए यरूशलेम, तुम जो नबियों को कत्ल करते हो और जो तुम्हारे पास भेजे गए हैं उनको संसार करते हो। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने परों के तले बच्चों को जमा कर लेती है, इस तरह मैं भी तुम्हारे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। बाब 24 में आया नंबर 2 में कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये वो वार्निंग थी जो उनकी किताबों में उनको ऑलरेडी दे दी गई थी। अब आप कुरान की सारी वार्निंग देख लीजिए। जैसे अब मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि लोग बड़े आराम से कहते हैं कि डराओ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कहती हूँ 30वां पारा पढ़ लो। नई तफसीर आती है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही सुन लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते दुनिया में फसाद करते हैं, दुनिया में फितना क्रिएट करते हैं, और जो सारी चीज़ें मैं बार बार फहाशी फैला रहे होते हैं या अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते, कुछ मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का गजब नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? क्यों हर जगह पे मुसलमान इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं? अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आया नंबर 5 में, अल्लाहु अकबर! अच्छा जी। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, और जब आ गया वादा इन दोनों में से पहला, तो बअसना अलैकुम, तो भेजा हमने तुम पर इबादन लना, अपने बंदों को, ऊली बासिंग शदीदन शदीदन, कि जो लड़ाई में बड़े शदीद थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके ऊपर जो अज़ाब भेजा था, दूसरी कौम जो जंगजू कौम थी, उनको इनके ऊपर हावी किया। फजासु, वो घुस के, खिलाल दियार, अंदर शहरों और घरों में, वकाना वादन मफूला, और था एक वादा जो हो के पूरा हो के रहने वाला था। अब ये आया नंबर 4 में, सॉरी, आया नंबर 5 में, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो पहले वादे का ज़िक्र किया है ना, इसको थोड़ा-सा आप देखें और फिर आपने अपने आप को आजकल में हम मुसलमान की जो सिचुएशन है ना, उसको अपने ज़हन में रखना है कि इनके साथ हुआ क्या था कि पहली दफ़ा आशूरियों को और बुख्त नसर को इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हावी कर दिया था, और उन्होंने कैसे हमले किए थे। और फिर सेकंड जो अज़ाब आया था ना, वो टाइटस से आया था। तो अब इनके साथ क्या हुआ था कि हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल हुए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें आबाद थीं। इनमें बदतरीन किस्म का शिर्क पाया जाता था। सारी खुदाई बहुत से माबूदों में बँट गई थी, और औरतों को देवदासियाँ बनाकर इबादतगाह में रखा जाता था, और उनसे बदकारियाँ करना इबादत का एक जुज़ समझा जाता था। अच्छा, तौरात में हज़रत मूसा के ज़रिए इनको नसीहत की गई थी कि इन कौमों को हलाक करके फ़लस्तीन की ज़मीन को इनसे छीन लेना, और इनके साथ रहने, बसने और अख़लाक़ी और एतक़ादी बुराइयों में मुब्तला होने से परहेज़ करना। अंडरलाइन करें सारी चीज़ को। इनको बताया गया था कि ऐसा तुम लोगों ने नहीं करना। लेकिन बनी इसराइल जब फ़लस्तीन में दाख़िल हुए, तो वो कबायली असबियत में मुब्तला हो गए। आपको याद है कि हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी यतीम में इनको लेके आए थे, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, 12 जो असा मारा था, 12 चश्मे फूटे थे, तो ये 12 जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, तो हर एक का अपना कबीला था। तो इसलिए कि ताकि ये लड़े ना, तो उस वक़्त भी 12 चश्मे फूटे थे, और हर कोई अपने-अपने चश्मे से पानी पीता था। तो यही 12 कबाइल जब ये फ़लस्तीन में गए हैं ना, अच्छा, फिर इनका ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि तुम लोग जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि तुम जाके उसको फ़तह कर लोगे। इन्होंने कहा, जी नहीं मूसा, तुम जाओ, हमने नहीं जाना। वहाँ तो इतनी बहादुर कौम रहती है, तुम्हारा अल्लाह जाए, वो जाके ऐसे करे और फ़तह हो जाएगी तो हम चले जाएँगे। 40 साल तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको वादी यतीम में घुमाए रखा, और इनको नहीं वहाँ से नहीं निकलने दिया।
اس کے بعد جب پہلی نسل جو آئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، کیونکہ غلامی کی وجہ سے ان کے دماغ بھی اتنے ایسے خراب ہو گئے ہوئے تھے کہ ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب جو نئی نسل تھی 40 سال تھے نا وہاں پہ، اب وہ بڑے ہوئے تھے، اور وہ کیونکہ وہ وادی میں بڑے ہوئے تھے اور بہت طاقتور تھے جیسے، تو انہوں نے پھر جا کے یوشع بن نون کی قیادت میں جا کے فلسطین کو فتح کیا تھا، اور وہاں پہ جب گئے تو ان کے پھر انہوں نے 12 قبیلے اپنے بنا لیے، اور کیونکہ اکٹھے نہیں تھے تو اس لیے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے آپس میں ان کے ساتھ کیا زیادتی کیا ہوئی کہ پہلی چیز یہ کہ کیونکہ وہ بہت شرک تھا ان کے اندر، اور وہ شرک ان کے اندر پینیٹریٹ، بالکل اپنا انڈین پاکستان والا سچویشن دیکھ لیجئے، اور وہ پینیٹریٹ ہونا شروع ہو گیا، غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ سیکنڈ چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے دوبارہ سے اکٹھے ہوئے، اور پھر وہ کیونکہ یہ تو علیحدہ علیحدہ قبائل میں تھے تو پھر ان کے اوپر پیدر پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو پھر نکال دیا گیا، اور ان کا جو تابوت سکینہ تھا نا وہ بھی انہوں نے ان سے چھین لیا۔ اب ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، کیونکہ تابوت سکینہ کی وجہ سے اس کے آگے رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور پھر وہ ان کو کامیابیاں مل جاتی تھی۔ اب وہ بھی ان سے چھن گیا۔ اب حضرت شموئل آئی تھنک یہ ورڈ جو ہے نا یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، یہ مجھ سے صحیح طرح سے کیونکہ لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو خیر اس وقت کے جو نبی تھے یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار جو ہے وہ آپ بنا دیں، قائم کر دیں، تاکہ ہم لوگ پھر ان کی قیادت میں جا کے لڑیں، ٹھیک ہے، جب یہ تبوت سکینہ کا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ نہیں کرو گے، تم لوگ پھر لڑتے ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارا تو اتنا بڑا نقصان بھی ہو گیا تو آپ ہمارے لیے ایک سردار کر دیں، تو انہوں نے پھر طالوت جو علیہ السلام تھے نا ان کو ان کا سردار بنایا تھا، اور ان کے ساتھ پھر جا کے یہ لڑائی کی تھی اور ان کو فتح ملی تھی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، یہ واقعہ آپ لوگ اچھے سے پڑھ چکے ہوئے، اور اس کے بعد اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ زمانہ ان کا گولڈن ٹائم تھا، بہت ترقی انہوں نے کی۔ اس کے بعد جب سلمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ان کے اندر وہ برائیاں آ گئی، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے ان کے اندر برائیاں آ گئیں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں لڑ کر، آپس میں جیسے ہوتا ہے نا مسلمان مسلمان کے آپس میں لڑائیاں، یہ ملک کی اس ملک سے لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ آپس میں لڑائی سے یہ دو حصوں میں بٹ گئے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا طالوت علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر فتح کیا، یہ اکٹھے ہو گئے تھے، اب یہ پھر علیحدہ ہوئے تو انہوں نے شمالی فلسطین اور جنوبی فلسطین دو حصوں میں بٹ گئے۔ شمالی فلسطین جو تھا نا یہ سلطنت اسرائیل کے نام سے مشہور ہوا، اور ان کا جو سربراہ تھا نا اس نے کیا کیا کہ ایک مشرک جو عورت تھی اس سے اس نے شادی کی، اور جب وہ مشرک عورت سے شادی کی تو ان میں شرک اور بھی بری طرح سے آ گیا، ساری برائیاں ان کے اندر پینیٹریٹ ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت الیاس اور حضرت یسع جو تھے انہوں نے کافی کوشش کی، بار بار ان کو پیغام دی، کیونکہ ان کے اوپر پے در پے نبی آ رہے تھے، تو ان کو کوشش کی لیکن یہ باز نہیں آئے۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اشوریوں کی شکل میں ان کے اوپر نازل ہوا۔ ہوا کیا تھا کہ 721 قبل مسیح میں اشور کا کہ سخت گیر فرما روا جو تھے نا سامریہ، اس نے سوری ان کا جو روا تھا اس نے سامریہ کو فتح کر لیا، اور جو لوگ تھے وہاں پہ جو اہل کتاب تھے وہاں کے اس وقت کے ان کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، کہتے 27,000 اسرائیلیوں کو مار کے اس نے جو باقی بچے تھے ان کو ملک سے باہر نکال دیا۔ اور اب جو دوسری ریاست تھی جو ادھر کیا ہوا تھا کہ ان پہ جو حضرت یرمیہ جو تھے ان کے جو نبی تھے انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو شرک اور بد اخلاقیوں سے بچانے کی، تو 500 598 قبل مسیح میں بابل کا جو بادشاہ تھا نا بخت نصر اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اب دوسرا والا جو تھا نا ان کو بھی اس نے ختم کر دیا، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح ختم کیا کہ ایک دیوار بھی اپنی جگہ پہ کھڑی نہ رہی۔ یہ تھا پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا، اور اب دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ جو بھی کتنا ٹائم ہے، او مائی گاڈ صرف 2 منٹ رہ گئے، میں نے سوچا تھا کہ میں ایک رکوع آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرا دوں گی،
लेकिन क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेन पॉइंट, हालाँकि मैंने बहुत मेन पॉइंट आप लोगों के सामने रखे हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि उस वक़्त क्या होता था, उस वक़्त के मुसलमान क्या करते थे और फिर अल्लाह का गज़ब क्यों आता था और आज हम लोग क्या कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानह तआला का गज़ब कैसे आता है। और जब वो इस्तिग़फ़ार करते थे, अपने आप को ठीक करते थे, तो फिर अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनको ये मौका दिया। आया नंबर 6 में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने फरमाया कि सुम्मा रददना, फिर लौटा दी हमने लकुम, तुम्हारे लिए अल कर्रता, बारी अलैहिम उन पर, व अमददनाकुम, और हमने मदद दी तुम्हें बे अम्वालिन, माल से, व बनीना, और बेटों से, व जअलनाकुम, और कर दिया हमने तुम्हें अक्सरा नफीरा, ज़्यादा नफरी मतलब तादाद में। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या बताया कि ये अल्लाह ने फिर इनको माफ़ कर दिया। और आज भी जब भी अल्लाह सुब्हानह तआला के पास पलटते हैं ना, इतने गुनाह करने के बावजूद भी तो अल्लाह सुब्हानह तआला माफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे क्या था कि शुमाली फ़लस्तीन जो था ना, वो तो ज़वाल की पस्तियों में इतना गिरा कि वो वापस नहीं उठा। लेकिन जनूबी फ़लस्तीन जो था, ये यहूदिया में कुछ लोग ऐसे थे जो खैर की दावत देने वाले थे। तो देखिए, आज अगर हम कहते हैं ना फ़ितने का दौर है, ये है वो, परवाह ना करें। आप अपना काम करते जाएँ, दावत दीन का हक अदा करते जाएँ, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। और फिर कुछ लोग जो थे ना, जो खैर का काम करते थे, वो इस्लाह पर कायम थे। आखिरकार उन्हीं की वजह से अल्लाह सुब्हानह तआला की रहमत उनकी तरफ मतवज्जो हुई और 539 कबल मसीह में खुसरो जो था ना, उसने बाबल को फ़तह कर लिया। बाबल लेके गए थे ना, अब मैंने पहले आपको डिटेल बताई थी कि किस तरह से उनके साथ किया था। और ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल अब अपने वतन वापस जा सकते हैं। और यहूदियों को दोबारा हैकले सुलेमानी तामीर करने के लिए भी इजाज़त दे दी थी। और 457 कबल मसीह में हज़रत उज़ैर जो थे, क्योंकि उनको इजाज़त मिल गई थी वापस, हज़रत उज़ैर का वो वाक़या भी अपने ज़हन में रखिएगा कि 100 साल उनको सुला दिया था, फिर वापस वो जागे थे। तो ये उस मैं आपको क्योंकि पॉइंट बता रही हूँ ना, तो हज़रत उज़ैर वो ग्रुप जो आ रहा था उसके साथ ये वापस फ़लस्तीन में आते हैं। शाह ईरान ने हज़रत उज़ैर को फ़रमान जारी किया, जिसमें उन्हें इख्तियार दिया कि वो हज़रत मूसा की शरीयत को दोबारा ज़िंदा करें। इस फरमान से फ़ायदा उठाते हुए हज़रत उज़ैर ने हर जगह से अहले खैर को जमा करके एक मज़बूत निज़ाम बना लिया। अच्छा, अब यहाँ तक तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। हम फिर इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि दूसरा जो इनके ऊपर अज़ाब आया था, उसके बारे में इंशाअल्लाह आया नंबर 7 से इंशाअल्लाह। यहाँ पे हुँ। इन अहसनतुम इन अहसनतुम से इंशाल्लाह हम अगली क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे कि फिर दूसरा अज़ाब कैसे आया था और कितना बुरा अज़ाब आया था कि आज तक उस चीज़ को कैसे भुगता जा रहा होता है और क्या चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें इस बात की तौफ़ीक अता करे, क्योंकि देखिए हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानह तआला बस हमें इसकी समझ, इसीलिए शुरू की दुआ भी पढ़ते हैं ना कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम इसको समझ जाएँ, ताकि हमारे अमल बदल जाएँ, क्योंकि अल्लाह का वादा हक़ है। अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो कुछ भी हमें इस दुनिया के रहने के लिए जो चीज़ें जब हम दुनिया में उतरे थे, जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था, अल्लाह सुब्हानह तआला ने सब कुछ कहा था ना कि हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये नहीं कहा कि तुमने जन्नत देखी है, चलो जी जाओ अब जो मर्ज़ी करो। नहीं, हदायत मेरी तरफ से आएगी। जो उस पे अमल करेगा वो जन्नत का हकदार होगा, और जो नहीं करेगा उसकी सज़ा भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने बता दी। इंशाल्लाह इसी तरह से हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह सुब्हानह तआला से फिर से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, जो कुछ पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन।